हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का हाल जानने के लिए इस वक्त है मैं संगम विहार सी वार्ड संख्या 168 में, और यहाँ पर इस बार एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दे हैं जनता से पूछेंगे। क्या साफ सफाई बड़ा मुद्दा है या टूटी सड़कें उनके लिए बड़ा मुद्दा है? पार्टी देख के वोट करेंगे या मुद्दे उनके लिए खास हैं? क्या मुद्दे हैं यहाँ पर चुनाव के एमसीडी में और किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? एमसीडी का मुद्दा तो सर सफाई और रोड तो देख ही रहे हैं। एक बार रोड बनता है, फिर खोद के पाइप डलता है, फिर रोड खाली रह जाता है, फिर वही कूड़ा भर जाता है। सड़कें तो ये दोबारा खुद गई हैं, पहले बन गई फिर खुद गई, पता ही नहीं चला क्यों खोदते हैं, पहले बना देते फिर खोद देते हैं। इलाके के मुद्दे क्या हैं? बस मेन ये पानी, बिजली, नाली, सफाई, निगम पार्षद के उसमें यही आता है और क्या है। क्या लगता है इस बार एमसीडी में कौन आएगा तो काम करेगा, कौन पार्टी आएगी? विधायक तो कभी आता ही नहीं है। जो आप पार्टी के विधायक है ना, वो तो कभी दौरा किया ही नहीं आका कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत इलेक्शन आता है, थोड़ा थोड़ी गली में डाल देते हैं, उसके बाद कुछ करते नहीं। अरे रोहित शेट्टी, पास्ता को लगाओ इटालियन तड़का, स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला, वेरी वेरी टेस्टी। अभी आप ज़्यादा कि छोड़ो, इधर कैमरा घुमाइए, क्या हाल है कि नालियाँ भरी पड़ी हैं। वो देखो कूड़े का ढेर है, उधर देखिए, आप कैमरा घुमाओ, वहाँ पे देखो सामने, तो ये क्या है? कूड़े का ढेर ही तो है ये। तो यही नाम दिया हुआ है कि कूड़ा का ढेर हटाइए। काम कोई कर रहा है नहीं कर रहा है? एमसीडी चुनाव में कुछ होगा? अब ये तो आपको खुद ही दिखाई दे रहा है ना कि कैसा काम हो रहा है। अब ये तो खुद ही देखो ना, ये कैसा ढेरी लग रही है कूड़े की। ये कम से कम परसों का कूड़ा निकला हुआ है, कम से कम 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं कूड़े के लिए, कोई सुनवाई नहीं करता कोई भी। ये नाली भी कम से कम कितने दिन में जाके साफ होती हैं। सफाई यहाँ हो ही नहीं रही, जब मर्जी ऐसे ही पड़ा रहता है। सर जी खुदे पड़े रहते हैं, सब कुछ पड़े रहते हैं। वीआईपी कॉलोनियों में जाओ तो वहाँ बढ़िया है, परफेक्ट है। एक तो पानी का मुद्दा है, पानी और सड़कें नाली सफाई नहीं होती, और ये जो टूट फूट होती रहे वो खत्म। और क्या मुद्दे यही होती है, और महंगाई मुद्दे यही होती है, लेकिन कौन करेगा ये सब ठीक? कौन करेगा? देखो सरकार तो कहती है, करने वाली तो हो कोई। करने को तो सारी कहे हुए हम करेंगे वो करेंगे, जब हाथ जोड़ के आते हैं तो हम करेंगे, जब हाथ जुड़े इलेक्शन खत्म हो जाए तो कोई देखने को नहीं आता। हमारी नाली की सफाई होनी चाहिए, हमारी सड़कें साफ होनी चाहिए। यहाँ पे जब से दीपक जैन जी जीते हैं, कोई यहाँ पे जैसे सफाई नहीं करवाए हैं। वो बोले हम इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, और इसलिए बीजेपी का थोड़ा यहाँ पे हालत ख़राब हो गई है। नहीं तो बीजेपी का वोट पूरा सा था, लेकिन बीजेपी की हालत ख़राब हो गई है। अब बीजेपी और पंकज गुप्ता जी में जो भी जीते, तरुण राज जी तो अब पार्टी चेंज कर लिए हैं, तो आम आदमी से कांग्रेस में चले गए हैं। तो इसीलिए पंकज गुप्ता जी और नीरज गुप्ता जी में जो भी जीते, उन्हीं दोनों का टकराव है। किस पे है, किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी अभी तक में पंकज गुप्ता जी का ज़्यादा है। संगम विहार में किसका जोर है, क्या मुद्दे हैं? ऐसा ऐसी संगम बिहार में एमसीडी के चुनाव से ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार की ये पब्लिक खड़ी हुई है। हमारे पास सिंगल राशन आया है और 1 महीने लेट राशन आया है। पब्लिक हमसे लड़ती है कि चुनाव का टाइम है फिर भी राशन नहीं दे रहे। अभी कल राशन शुरू हुआ है, आज राशन खत्म हो जाएगा। अभी 1 घंटे बाद ये पब्लिक कहेगी ब्लैक कर दिया, ब्लैक कर दिया। ये नहीं कहेगी कि सरकार ने राशन ही नहीं दिया हमें। क्या काम हो रहा है? सब ऐसे है काम। 5 साल के बाद दिखाई देते हैं इलेक्शन टाइम, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। 5 साल के बाद 5 साल के बाद फिर हम ये करा, फिर कोई 5 साल तक नहीं दिखाई देता। ऑफिस में जाओ तो है नहीं जी। मुद्दे क्या है संगम विहार के? टूटी फूटी सड़कें, नालियाँ, गंदगी। तो जो पहले इससे भी ज़्यादा बेहतर था, अब तो फिर भी ठीक है, मगर यह कि कांग्रेस आ रही है, अब सब काम हो जाए। बढ़िया कैंडिडेट खड़ा है कांग्रेस का। मुद्दे संगम बिहार के क्या है? यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जीतेगी, बस सीधी सी बात है। जो काम कर रहा है, जो घोटाले कर रहा है, वो नहीं जीतेगा। केजरीवाल जैसा घोटालेबाज पार्टी आज तक देखी नहीं। जो लोगों ने वोट दिया है वो पछता रहे हैं। इस बार जी काम पे के आधार पे वोट होगा। जो काम किया है उसको ही हम लोग वोट देंगे। इससे पहले 5 साल निगम पार्षद बीजेपी का था, देखो नाली का क्या आपके सामने क्या हाल हो रहा है। इस बार हम लोग काम पे वोट देंगे तरुण राज को, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के लिए कोई जगह हम बनवा सके एमसीडी के थ्रू बोल के, या किसी को
और दूसरी बात, जो हमारे जो पार्षद जी हैं वो 2 साल से इस्तीफा दे रखे हैं, 2 साल से इस्तीफा दे रखे हैं। तो पार्षद नहीं होने के कारण यहाँ पे कोई, उसके वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। हाँ, ये भी एक मुद्दा है हमारे साथ। देखो, पार्टी देख के तो वोट नहीं होगा, जो जिसको मौका दिया गया था, जो काम किया हुआ है बगैर सत्ता में रहते हुए या जो भी बोला गया है, तो लोगों का मत यही है कि जो काम करे उसको वोट दिया जाए। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर संगम विहार? यहाँ तो हमारे काम के लिए जो जरूरत होती है, काम किया बंदे ने, तरुणराज ने, और अच्छा काम किया है। हम काफ़ी समय से परेशान थे, कई सालों से परेशान थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया यहाँ पर अच्छा किया। भाई पार्टी से किसी मतलब नहीं है, काम करने वाला बंदा चाहिए हमें, सिर्फ जो काम करके दिखाया, काम करके दिखाया उन्होंने। तो यहाँ पर जितनी भी जनता है काम के आधार पर वोट करना चाहती है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पार्टी देखकर वोट नहीं करेंगे, जो इलाके के लिए काम करेगा उसको वोट करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। कैमरा पर्सन अजय नेगी के साथ सैयद नज़ीर, इंडिया टीवी, संगम विहार, दिल्ली।